ओम साई राम। भगवान साईं बाबा के 11 वचन, उसका दूसरे वचन का हम अभ्यास अभी शुरू कर रहे हैं। मराठी भाषा में जो वचन है दूसरा, वो मैं पहले पढ़ता हूँ, उसका हिंदी भावार्थ बताता हूँ, फिर हम उसका अभ्यास करेंगे। माझ्या समाधीची पायरी चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्याचे। यानी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा जो मेरी, मिटे दुख दरिद्रता और चिंताएं सारी। समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा जो मेरी, मिटे दुख दरिद्रता और चिंताएं सारी। अब जैसे मैंने बोला, अगर इस जो वचनों का सरल सरल भावार्थ, सरल सरल अर्थ अगर स्वीकार करे तो कितना अनर्थ हो सकता है। अभी ध्यान दीजिए, ये समाधि की सीढ़ी जो चढ़ेगा मेरी, मीटे दुख दरिद्रा और चिंताएं सारी। इसकी सिर्फ कल्पना भी करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंग पर। इस वचन का सीधा और अर्थ अगर हम स्वीकार करें और उसके हिसाब से सभी लोग शिरडी में आए और बाबा की समाधि पर बस सीढ़ी चढ़नी है, हमें उसका भरसक प्रयत्न करे, मसल पावर अपनी दिखाए, क्योंकि बाबा ने लिखा है, मेरी समाधि की जो सीढ़ी चढ़ेगा बस उसकी दरिद्रता और चिंताएं सब मिट जाएगी। और सब इसके ऊपर चलेंगे। इसका सरल अर्थ यानी अनर्थ साबित हो सकता है। इसका कारण कितना हड़कंप मच जाएगा, वहां कितनी भागदौड़ मच जाएगी। अन्य क्षेत्रों में जो पहले ऐसे हादसे हुए हैं, बस दर्शन करते करते कितने लोगों की, यानी वो जो भागदौड़ मची है, वो भागदौड़ में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे हैं। देखिए, इसका सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वास्तव में बाबा देहधारी रहते समय भी कभी समाधि अवस्था में नहीं थे, आज भी समाधि अवस्था में नहीं है, आज भी नहीं है और उस वक्त भी नहीं थे। बाबा एक ही साथ में भौतिक यानी लौकिक जगत में और पारलौकिक जगत में, दोनों ही जगत में उनका सदैव वास्तव्य रहता है और उसी तरह का व्यवहार होता है। इसका बहुत पुख्ता उदाहरण मैं आपको दूं तो 1957 में एक ब्रिटिश ऑथर आए थे यहाँ। पहले कुछ साल तक, कुछ समय उन्होंने, सदगुरु रमन महर्षि, उनके सानिध्य में भी ये रहे हैं। उनके नाम पर भी उन्होंने, उनके सानिध्य में जो उन्होंने जो समय बिताया है उसका भी उन्होंने वर्णन लिख रखा है। ये ब्रिटिश लेखक ऑर्थर ऑसबर्न, उन्होंने बाबा पर एक किताब लिखी हुई है, का नाम है द इनक्रेडिबल साई बाबा। इनमें, इस किताब में बाबा के सानिध्य में प्रत्यक्ष अनुभव लेकर उन्होंने कुछ हवाला दिया है। और उन्होंने एक पैराग्राफ में, मुझे बहुत भाता है पैराग्राफ, बहुत सटीकता से, स्पष्ट रूप से उन्होंने बाबा की समाधि अवस्था है कि नहीं इसका वर्णन किया है। मैं आपको उनका जो किताब के जो एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि वैसे पढ़ के बताता हूं आपको। ऑर्थर ऑसबर्न कहते हैं, वन नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन साई बाबा एंड अदर सेंट्स स्ट्रक मी। I have visited other notable saints also, and I have seen them in a state of trance or samadhi. गौर कीजिए इसके ऊपर। I have seen them in a trance or samadhi, in which they were entirely oblivious of the present body, मतलब their body. देह की अवस्था में वो they are entirely oblivious है। Then I have seen them
recovering in their surroundings. I have seen them recovering of their surroundings, knowing what is in our hearts and replying to our questions. But with Sai Baba, there was this peculiar difference between others and Baba. What? He did not need to go in a samadhi or in a trance in order to achieve anything or to attain higher status of knowledge. बाकी के संतों में क्या तो उन्होंने देखा है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि वो जब उन्मनी अवस्था, तुरीय अवस्था में जाते थे, हायर स्टेट ऑफ नॉलेज लेवल पर जाते थे, तो अपनी देह की अभी की अवस्था पूरी भूल जाते थे। वो अवस्था में वो सबके लोगों के जवाब वगैरह सब देते थे एंड फिर धीरे 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 अपने कॉन्शियस स्टेज पर फिर से आ जाते थे। उनको रिकवरी, उनकी प्रोसेस भी उन्होंने देखी है और फिर वो नॉर्मल अवस्था में बैठ जाते थे। बाबा के बारे में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा कभी भी समाधि अवस्था में गए नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार और उनका जो अस्तित्व है वो एट एनी गिवन टाइम दोनों भी जगत में इतना ही समसमान रहता था। उनको अपने देह से अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी। आगे वो लिखते हैं, ही वॉज एवरी मोमेंट एक्सरसाइजिंग इन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। क्या करते थे वो? उनको कभी भी अपने देह को ये जो छोड़ना नहीं पड़ा, और ये उन्मनी अवस्था, तुरीय अवस्था में जाने के लिए नहीं, एट एनी टाइम वो पारलौकिक जगत में और भौतिक जगत में समसमान व्यवहार उनका रहता था। एनी He was constantly exercising and manifesting the power and features proper to both state of consciousness. हाँ, ये important है। Other saints would forget their body and surroundings and return to them. But with Sai Baba was constantly both in the outside of the materialistic world, and that was always be in a नॉलेज स्टेट। दोनों भी जगत में उनका जो संचार होता था, जो उनका प्रवास होता था, बस ऐसे होता था। उसके लिए समाधि अवस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। इससे क्या साबित होता है? ये स्पष्ट हो जाता है कि बाबा ने कभी समाधि ली नहीं, आज भी नहीं, उस वक्त भी नहीं, कभी भी समाधि अवस्था में नहीं है। क्योंकि आगे जो बाबा का एक वचन आने वाला है ना अभी, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है क्या? नित्य में जीवित जानिए यही सत्य। नित्य में जीवित जानिए यही सत्य, नित्य लीजिए प्रचिति, यानी अनुभूति लीजिए आप अनुभव से। फिर इस जो वचन है इस विषय में बाबा मेरी समाधि की पायरी जो चढ़ते, इस वाक्य का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसकी समाधि? बाबा की तो समाधि ये नहीं कि बाबा समाधि अवस्था में है नहीं। समाधि आपको लगानी है, हमें लगानी है। अध्यात्म की पहली पायरी चढ़ना यानी साईं बाबा का ध्यान, साईं बाबा का नाम स्मरण, साईं बाबा का चिंतन और उनकी नाम स्मरण की समाधि हमें लगानी है। बाबा की तो समाधि कभी थी नहीं। वो समाधि अवस्था में यानी आज भी वो जीवित है। आज भी हम जब शिरडी में जाते हैं हमें तरह तरह की अनुभूतियां देते हैं, उनके अस्तित्व की अनुभूतियां हमें आती है। जहां वो विराजित है वहां से हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। हर एक की अपनी अपनी है। तो बाबा समाधि अवस्था में है क्या? नहीं, आज भी वो नित्य में जीवित है। जीवित अवस्था में वो नित्य। मैं गया नहीं और मैं आया भी नहीं, हम यही है, अनादि अनंत है। अब ये पायरी चढ़ने की जो बात कर रहे हैं बाबा, ये क्या? ये सीढ़ी चढ़ने की जो बात कर रहे हैं, ये सीढ़ी यानी ये नवविधा भक्ति की पहली कड़ी कौन सी है? 3 कड़ियां हैं, 3 का एक ग्रुप है। पहली है श्रवण, कीर्तन और स्मरण, या विष्णु स्मरण कहते हैं। ये 3 भक्ति के मार्ग से होने वाली जो भक्ति है, यही तो ये बाबा के समाधि लगाने का प्रथम चरण है। बस
भक्ति में मस्ती में अपना शांति से आंख बंद करके बाबा का वो जो ध्यान सामने लाइए और उनका नामस्मरण करते रहिए। ये अपनी समाधि अवस्था है, बाबा की समाधि अवस्था नहीं है। यह जो है ईश्वर के किस खेल की अवस्था का फिर बाबा उल्लेख कर रहे हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हो आप? बाबा तो कभी समाधि अवस्था में थे नहीं, है नहीं, आज भी नहीं है, सदैव कार्यरत है, सदैव जागृत है। ये तो फिर बाबा समाधि अवस्था कौन सी कह रहे हैं? तो ये समाधि जो है मेरे नाम की समाधि लगाओ, आप मेरे नामस्मरण की समाधि लगाओ, यही बाबा का अभिप्राय है। ऐसी समाधि अवस्था प्राप्त करना ये भी बहुत कठिन और जटिल है। ये भक्ति की पहली पायरी चढ़ना यानी भक्ति मार्ग की पहली मंजिल पार करना है ना। समझ रहे हैं कि बाबा के नामस्मरण की समाधि लगाना यानी भक्ति की पहली पायरी पार करना। देखिए ऐसा है, शिरडी में स्थित बाबा की समाधि पर भागदौड़ कर कर कैसा भी कर कर देह कर कष्ट पहुंचकर क्या बोलते हैं थोड़ी सीनाजोरी कर सीढ़ियां पाकर वहां जाएंगे, इतना ही मर्यादित अर्थ नहीं है इसका। मेरे नाम का ध्यान करो, मेरे नाम की समाधि लगाओ और इसमें इसी से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे, यही इसका गूढ़ अर्थ है। इस वचन में और एक कहा गया है, दुख व हरती सारे उनके। दुख अपने उन्होंने मिट जाएंगे, गल जाएंगे, निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कहा है। दुख हर जाएंगे, हमारे संकट हर जाएंगे। बाबा बोलते वो सब सारे हरती है, ये सब दुख हर जाएंगे। वो क्या मतलब है इसका? सुख दुख की भावना से परे जीने की कला हमें प्राप्त हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। सुखों का दुखों को कुछ लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा बाबा पे भरोसा रहेगा। बाबा हम पर प्रसन्न है तो हमें कोई उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ईश्वर द्वारा रचाई गई इस मोहमयी नगरी में पालन करते हुए, ये मोहमयी नगरी के नियमों का पालन करते हुए बाबा का यथार्थ स्वरूप जान लेना ये बहुत जरूरी है। ये सब चराचर, ये सृष्टि, ये सकल दृश्य जात कितना भ्रामक है, कभी कभी डरावना है, भयावह है, विकल्प निर्माण करने वाला है। इसका समुचित ज्ञान होना यानी दुख हर जाति सारे, हरती सारे। ये दुखों को अपनी हार मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इफेक्ट, उसका कोई प्रभाव मेरे भक्तों पर पड़ेगा ही नहीं। इसका अर्थ है हम बहुत सारे गलत फहमियां बोलो, या जैसे अभी सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, वास्तविक मानो में सूर्योदय सूर्यास्त ऐसी कोई कल्पना है अपने भौगोलिक शास्त्र में? नहीं है। सूर्य अपनी जगह है, वो कभी जाता भी नहीं, कभी नहीं। हम वो अपने सूर्य के जो परिक्रमा करने वाले धरती के अलग अलग अवस्था में वो कभी सूर्योदय का होता है या सूर्यास्त का अनुभव होता है। वास्तव में वो है क्या? ऐसी भ्रामक कल्पनाएं और ऐसी भ्रामक चीजों से ही ये सृष्टि भरी हुई है। इसी कल्पना पर, इसी संकल्पना पर आधारित हमारे बहुत सारे शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र, भविष्य शास्त्र, कालमापन शास्त्र, हवामान शास्त्र, इन सब शास्त्र इन पर आधारित है। ये प्रकृति ने निर्माण किए हुए भ्रम है। ये इन भ्रमों को व्यवस्थित रूप से समझ लेना ही दुख व हरती सारे, इसका आशय वही है। ये भ्रमों को समझ लो भाई, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भ्रमों में हम रहते हैं। एक भ्रम बताता हूं आपको। हम प्रतिदिन दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं। आईना ऐसा सामना करके बहुत सारी
हमारा बहुत बहुत तो टाइम नहीं, लेकिन पर्याप्त टाइम चले जाता है अपनी छवि देखने में। अब क्या दिखाता है ये आईना? हमारा जो अपीयरेंस है, कि हमारा जो देह है, उसका सही मानों में सही इमेज हमको दिखाता है क्या? बताइए, दिखाता है? प्रतिबिंब बोलते हैं हम उसको। हमारी छवि जैसी की वैसी दिखाता है? नहीं दिखाता। वो अपना दाया भाग बाया करके दिखाता है और बाया भाग दाया करके दिखाता है। वो दिखाई पड़ता है आईने में। और हम जिंदगी भर यही समझ रहे थे, हम ऐसे दिखते हैं, अपने आप पर खुश रखते हैं। भ्रम है ये। जो दाएं बाजू का जो ब्यूटी स्पॉट है वो बाएं बाजू में बताता है। वो ब्लैक स्पॉट किसी के चेहरे पे होता है, ये है। और ऐसे अनंत भ्रम होते हैं। इस अनंत भ्रमों को पार कर साईं बाबा के नाम की समाधि लगाना, यानी भक्ति की सीढ़ी चढ़ना, ये आसान काम नहीं है। बाबा की सही सीढ़ी की पहली पायदान अगर कोई चढ़कर गया होगा तो साईं सच्चरित में एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है, उसका चित्रण आया है, वो है मेघा। उसे इस पायदान की प्राप्ति हुई थी। वही शाश्वत सुख का धनी था, क्योंकि बाबा ने कहा है, उसकी एक अध्याय 28 में 118 नाम की वो भी है, उसमें लिखा है, उसके शुद्ध अंतर्मन कारण, गौर फरमाइएगा, उसके शुद्ध अंतर्मन कारण प्राप्त हुआ सानिध्य बाबा का। ये जो अलग अलग व्यक्ति चित्रण आए हैं साईं सच्चरित में, ये महज सिर्फ एक कहानी के समझ कर नहीं आया है, हमें उस रास्ते पे चलने के लिए ये मार्गदर्शक है प्रभु साईनाथ। मेघा को प्रदान की हुई है ईश्वर भक्ति की पहली पायदान, उसको जो आपने प्राप्त करवा दी, यानी उसके पहले जो उसने योग्यता लाई है, वही योग्यता हमें भी प्रदान कीजिए। मेघा ने जैसा एक मकाम हासिल किया आपके भक्ति में, आपसे प्रार्थना है प्रभु साईनाथ, वही रास्ता हमें भी चलने की ताकत हमें दीजिए। आपके नाम की समाधि लगाने पर ही हमारे सब दुख हर जाएंगे। हे भगवान, कृपया हम पर ऐसी कृपा करें और हमें इस योग्य इस लायक बनाए कि हम आपकी भक्ति कर सके। आज हम बाबा के 11 वचनों की जो श्रृंखला चल रही है, उसका दूसरा जो वचन है, उसका अभ्यास और उसका जो मतितार्थ हमारे तरीके से हम लगाने की कोशिश की है। इसके बारे में आपकी जो भी अनुभूतियां हैं, क्योंकि बाबा के जो 11 वचन हैं घर घर में गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, प्रार्थना के स्वरूप में गाए जाते हैं, उस प्रार्थना का फल तो बाबा देते ही हैं। ऐसी उत्कट अनुभूतियां हमें बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ज़रूरत पड़ने पर ऐसा एक संग्रह हम तैयार करेंगे और सबको बताएंगे कि ये उपलब्धि है बाबा की भक्ति की, ये उपलब्धि है बाबा के 11 वचनों की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।